तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 28 जून की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। तो आइए चलें सीधे पहली खबर की तरफ। बांग्लादेश में चावल की किल्लत का असर पड़ा भारत पर, केवल 5 दिन में बढ़े हैं 10% दाम। जी हां, भारतीय बाजारों में पिछले 5 दिनों में चावल की कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय बाजारों में चावल की कीमतों में आई इस बढ़ोतरी का कारण हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश में इन दिनों चावल की किल्लत हो गई है, ऐसे में वहां चावल महंगा होता जा रहा है। आपको बता दें, बांग्लादेश ने पहली बार भारत से इतनी जल्दी चावल खरीदने का फैसला किया है। वैसे आमतौर पे बांग्लादेश हमारे भारत से सितंबर या अक्टूबर के महीने में चावल खरीदता है। असल में चावलों को जल्दी खरीदने का ये कारण बताया गया है कि बांग्लादेश को इस बात का डर है कि भारत घरेलू बाजार में महंगाई पे लगाम लगाने के लिए चावल के निर्यात को प्रतिबंध कर सकता है, यानी कि दूसरे देशों को चावल बेचना बंद कर सकता है। बात यह है, जब भी किसी सामान पे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और उसकी उपज या सप्लाई अपने देश में कम होती है, तो सरकार महंगाई पे लगाम लगाने के लिए इस तरह के सामानों को दूसरे देशों के बेचने पे प्रतिबंध लगा देती है। तो बांग्लादेश हमारे भारत से जिस समय चावल खरीदता था, उसने उससे कई महीने पहले ही चावल खरीदना शुरू कर दिया है। इसी कारण इसका एक बड़ा असर पड़ा है भारतीय बाजारों में। केवल 5 दिनों में चावल के दामों में लगभग 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। कई चावल तो ऐसे हैं जिनके प्रति किलो पर एक साथ 10 रुपए या इससे भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। जीएसटी में आते ही पेट्रोल 33 रुपए और बियर 17 रुपए सस्ती मिलेगी। जी हां, भारत में जीएसटी लागू हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं। आज 28 और कल 29 जून को चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की बैठक है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो इसी मौके पर भास्कर.com की तरफ से संभावना के तौर पे ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो फिर पेट्रोल डीजल सस्ता होगा या महंगा होगा। भास्कर.com की तरफ से जो जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो फिर केंद्र और राज्य सरकार दोनों का ही तगड़ा घाटा लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं, अभी अपने देश में 1 लीटर पेट्रोल का दाम लगभग 100 रुपए के आसपास है। हालांकि 100 रुपए में पेट्रोल की असल कीमत 50 रुपए के आसपास ही होती है, यानी कि बेस प्राइस। लेकिन जब इस पे केंद्र सरकार का टैक्स जोड़ा जाता है, साथ ही में डीलर का कमीशन और राज्य सरकार का टैक्स, तो फिर 50 रुपए के बेस प्राइस वाला तेल लगभग 100 रुपए का हो जाता है। 1 लीटर पेट्रोल पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार जितना टैक्स लेती है, अगर इसको मिला दिया जाए तो ये लगभग 48 रुपए होते हैं, यानी कि हर 1 लीटर पेट्रोल पे 48 रुपए तक का टैक्स देना पड़ता है। हालांकि इसी के मुकाबले अगर इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाता है और सबसे ज्यादा स्लैब यानी कि 28% के स्लैब में रखा जाता है, तब भी अगर 53 रुपए के बेस प्राइस का टैक्स निकालेंगे तो वो 14 या 15 रुपए के आसपास होगा। इसकी वजह से जीएसटी के दायरे में लाने की वजह से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 97 पैसे हो जाएगी, जो कि अभी 100 रुपए के आसपास है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ऐसी खबरें आई हैं जिसमें ये सुनने को मिलता है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। हालांकि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार के समेत राज्य सरकारों को भी मनाना होगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मुश्किल में फंसे फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा, राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर की है अभद्र टिप्पणी। जी हां, राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए यानी कि बीजेपी ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी कि राष्ट्रपति वाला चुनाव अगर एनडीए यानी कि बीजेपी जीत जाती है तो फिर देश की अगली राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। साथ ही ये बहुत हद तक उम्मीद जताई जा रही है कि राष्ट्रपति वाला चुनाव एनडीए यानी कि बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि उसके पास ज्यादा समर्थन है। तो फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारे से लेकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने अपनी राय सोशल मीडिया पर रखनी शुरू कर दी है, यानी कि देश की होने वाली नई राष्ट्रपति के बारे में। इसी कड़ी में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से राष्ट्रपति प्रत्याशी के लिए अभद्र टिप्पणी और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कि नहीं करना चाहिए था, यानी कि आपत्तिजनक बातें कही हैं। इस मामले में अलीगंज के कुर्सी रोड निवासी मनोज कुमार सिंह ने हजरतगंज थाने में एक तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, यानी कि राम गोपाल वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक
आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चलें अगली खबर की तरफ। स्पेशल सेल ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को किया गिरफ्तार, 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। जी हां, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की यूनिट ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को अभी हाल ही में बीते सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। जुबैर को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की 1 दिन की पुलिस रिमांड की अर्जी मंजूर कर ली है। जानकारी के मुताबिक जुबैर पर धर्म विशेष की भावनाएं भड़काने का आरोप है। उनके खिलाफ पिछले हफ्ते मामला दर्ज किया गया था। स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारियों के अनुसार ट्विटर हैंडल से जून के महीने में शिकायत मिलने के बाद मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें, मोहम्मद जुबैर उसी ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं, जिसके बारे में कई बार ये पता चलता है कि ये कई खबरों के बारे में सच का खुलासा करती रहती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से 14 दिन की मोहलत मिली। अगली सुनवाई होगी 11 जुलाई को। विधायकों और उनकी फैमिली को सुरक्षा देने के दिए गए हैं निर्देश। महाराष्ट्र में अभी भी है राजनीतिक गर्म। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में बीते सोमवार को एकनाथ शिंदे की याचिका पे सुनवाई हुई। याचिका में बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने और डिप्टी स्पीकर नरहरि झरवाल की भूमिका पर सवाल उठाए थे। इस मामले में कोर्ट ने शिंदे गुट और महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना की दलीलें सुनी। इसके बाद कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने के लिए 11 जुलाई तक का समय दिया है। कोर्ट की अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी। दोस्तों, वैसे आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि अभी महाराष्ट्र में राजनीति काफी ज्यादा गर्म है। हालात तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कभी भी उद्धव ठाकरे की सरकार गिर सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बहुत सारे अपने विधायक उनके खिलाफ चले गए हैं। हालांकि ये विधायक अपनी पार्टी में रहते हुए ही जिनकी तरफ गए हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे की तरफ, तो इन्होंने अभी हाल ही में देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कोर्ट से विधायकों और उनके परिवार समेत अपने लिए भी सुरक्षा की मांग की थी। तो बीते रोज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें सुरक्षा की अर्जी मंजूर कर ली गई है। हालांकि जो भी विधायक उद्धव ठाकरे से हट गए हैं उनको 11 जुलाई तक डिप्टी स्पीकर को अपने बारे में जवाब देना होगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मां बनने वाली है आलिया भट्ट। हॉस्पिटल से फोटो शेयर कर अनाउंस की है प्रेगनेंसी। जी हां, एक्ट्रेस आलिया भट्ट मां बनने वाली हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। आलिया ने हॉस्पिटल की फोटो शेयर कर लिखा है कि हमारा बेबी जल्द आ रहा है। फोटो में वो अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं, जिसमें पति रणबीर भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। फिलहाल आलिया रणबीर लंदन में हैं। इस खबर के आते ही इंडस्ट्री के उन दोस्तों से लेकर फैंस तक सभी उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। आप भी चाहे तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के जरिए बधाई दे सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि देश की आम जनता कांग्रेस के जमाने में ज्यादा खुश थी या बीजेपी के जमाने में अभी ज्यादा खुश है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? फटाफट से आप अपना जवाब इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बयान दर्ज कराने ईडी ऑफिस पहुंची जैकलिन फर्नांडिस। 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली मामले में एजेंसी की रडार पर अभी भी है एक्ट्रेस। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने से सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली ऑफिस के बाहर देखा गया था। वो यहाँ जबरन वसूली मामले में अपने बयान को दर्ज कराने आई हुई थी। असल में ये 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीधे जैकलिन से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि एक सुकेश नाम का व्यक्ति है जो कि अभी जेल में बंद है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला उसके ऊपर है। हालांकि जैकलिन और सुकेश के काफी नजदीकी संबंध थे। इसी की वजह से ईडी डिपार्टमेंट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय जैकलिन से भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि सुकेश ने जैकलिन को भी काफी महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे। आइए चले अगली खबर की तरफ। जर्मनी में G7 में दिखा पीएम मोदी का जलवा। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ की चाय पे चर्चा, वहीं बाइडेन के साथ लगाए ठहाके। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के एल्माउ में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। यहाँ पीएम मोदी का एक अलग ही जलवा देखने को मिला। उनके दौर की कई तस्वीरें सामने आई हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान कई ऐसे पल भी आए हैं जिनको भारत के बढ़ते कद के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इसी दौरान ऐसा भी देखने को मिला कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए उनके आगे पीछे आए, इसके बाद फिर पीएम मोदी ने भी बेहद गर्मजोशी के साथ उनसे हाथ मिलाया और उनका स्वागत किया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ चाय पे चर्चा की। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 28 जून को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का
पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, सौराष्ट्र में, कच्छ में, तेलंगाना में, तटीय आंध्र प्रदेश में, केरल में और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु में, झारखंड में, गंगीय पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश के भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की बारिश हो सकती है। सिक्किम में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि इन जगहों के कुछ स्थानों पे भारी बारिश की भी चेतावनी है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 17,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई कोरोना की वजह से 21 लोगों की जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 17,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब एक्टिव केसों की संख्या 94,420 हो गई है। यानी कि अभी भी अपने देश में कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। इस संख्या में अभी हाल ही में पिछले 24 घंटे के दौरान 1844 नए मामलों की बढ़ोतरी हुई है। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, 21 लोगों की फिर जान गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 15,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। 1 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की होगी यात्रा शुरू। यात्रा के लिए रथ बनाने में नहीं किया गया है किसी धातु का उपयोग, केवल लकड़ियों से बना है। जी हाँ, इस सप्ताह शुक्रवार यानी कि 1 जुलाई से उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने वाली है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से यात्रा शुरू होती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा के 3 अलग अलग रथ होते हैं। इन रथों पे ये भगवान विराजित होते हैं और यात्रा पे निकलते हैं। तो आषाढ़ शुक्ल दशमी को ये 3 रथ एक बार फिर से मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। एयरफोर्स अग्निवीरों के लिए आने वाले आवेदन की संख्या हो गई है 94,000। अभी 5 जुलाई तक खुला रहेगा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत केवल 4 दिन में 3,000 की नौकरी पे 94,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया है। अभी हाल ही में हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि 3 दिन में लगभग 56,000 लोगों ने आवेदन किए हैं और नौकरी है केवल 3,000। तो यही 56,000 का आंकड़ा बढ़ के अब 94,000 हो गया है। हमने ये संभावना जताई है कि आने वाले 5 जुलाई तक, यानी कि जब तक रजिस्ट्रेशन करने का समय है उस समय तक 1.5 लाख या इससे भी ज्यादा लोग केवल 3,000 की नौकरी पे आवेदन कर सकते हैं। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये वही नौकरी है जो 4 साल के लिए दी जाएगी, जिसकी वजह से अभी हाल ही में देश के कई हिस्सों में भयंकर बवाल देखने को मिला और कई सारे लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। हालांकि इसके बावजूद भी इतने सारे लोग इस वैकेंसी पे अप्लाई कर रहे हैं कि नौकरी केवल 3,000 है, लेकिन अप्लाई करने वालों की संख्या अब 1 लाख के करीब पहुंच गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद बोले सुभाष चंद्र बोस को गांधी ने मरवाया। हालांकि जब बाद में पूछताछ की गई तो सफाई में कहा कि महात्मा गांधी के कारण पीएम नहीं बन सके थे बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, झुंझुनू से बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ ने कहा है कि सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने मरवाया था। हालांकि जब बयान का वीडियो वायरल हुआ तो सांसद ने इस पे अपनी सफाई दी और बोले, मेरी जुबान फिसल गई थी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, मैं महात्मा गांधी का सम्मान करता हूं। हालांकि बाद में इन बीजेपी सांसद की तरफ से ये कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को प्राथमिकता दी और उनके मुताबिक इसी की वजह से सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, वरना देश के पहले प्रधानमंत्री बीजेपी सांसद के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस होते। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पूर्व उत्तर के बाढ़ग्रस्त राज्यों में फ्री में राहत सामग्री पहुंचाएगी रेलवे। गैर सरकारी संगठन भी फ्री में भेज सकते हैं मदद। जी हां, पूर्व उत्तर के बाढ़ग्रस्त राज्यों में रेलवे सभी तरह की राहत सामग्री बिल्कुल फ्री में पहुंचाएगा। रेलवे अधिकारियों ने बीते सोमवार को इसकी जानकारी दी है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, असम की साइड में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पे बाढ़ की वजह से भयंकर तबाही मची है। कई सारे लोग मारे गए हैं, वहीं कई लाख लोग इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। कई लोगों के घर टूट गए हैं। तो इन्हीं सब हालात को देखते हुए रेलवे ने ये फैसला लिया है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल फ्री में राहत की सामग्री पहुंचाई जाएगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आयरलैंड का क्लीन स्वीप करने उतरेगी आज टीम इंडिया। खेला जाएगा दूसरा T20 मैच। जी हां, भारत और आयरलैंड के बीच आज मंगलवार को 2 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच डबलिन में रात 9 बजे से शुरू होगा भारतीय समय अनुसार। टीम इंडिया फिलहाल सीरीज में 1 से आगे है, यानी कि 2 मैच होने हैं। इसमें से 1 मैच हो चुका है जिसे भारत ने जीता है। अगर आज वाला ये दूसरा मैच भारत जीत लेती है तो फिर सीधे क्लीन स्वीप होगा, यानी कि मैच जीतने के साथ ही भारत ये सीरीज भी जीत लेगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। सोने के दाम में हुई 302 रुपए की बढ़ोतरी। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, दिल्ली के सर्राफा बाजार में बीते सोमवार को सोने के दाम में 302 रुपए की तेजी देखी गई।
इस तेजी के बाद अभी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 50,882 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 781 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 60,231 रुपए है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 17 जुलाई को होगी नीट यूजी परीक्षा। यहां से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। जी हां, स्नातक स्तरीय चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की ओर से 17 जुलाई को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट यूजी 2022 की परीक्षा 17 जुलाई को होगी। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए या ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है neet.nta.nic.in इसको विजिट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज 28 जून के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।